जी हैं, वो बोल रहे थे 4-4 बच्चे पैदा करो, सारे हिंदुओं को 4-4 बच्चे पैदा करने चाहिए। तो भैया जी, हिंदू बच्चों को रोजगार तो दिलवा दो। दोस्तों नमस्कार। अभी तक के एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल आपने देख लिए होंगे। ये सारे पोल्स डाले जाते हैं गोदी मीडिया की तरफ से, एक तरह से दबाव बनाने के लिए सरकारी ऑफिसरों पर कि आएगी तो बीजेपी ही। इसलिए भैया बीजेपी को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर आपने कुछ गलती की और थोड़ी बहुत सीटों की जरूरत पड़ी तो कल को आपको दुष्परिणाम भुगतने होंगे। ये एक तरह से इनडायरेक्ट धमकी होती है और मनोवैज्ञानिक प्रेशर सरकारी चुनाव अधिकारियों पर, और जो चुनाव की वोटिंग के वो करा रहे होते हैं, गिनती करा रहे होते हैं, उन पर एक दबाव बनाने की एक रणनीति होती है। ये पिछले कई सालों से हम देखते चले आ रहे हैं। जब जब चुनाव हुए हैं तब तक गोदी मीडिया इस बात पर एज लेता रहा है। कभी सी वोटर्स के अच्छे लगते हैं, और खास तौर पर मैं आपको बता दूं, यहां पर क्लियर कर दूं कि अभी तक जितने भी एग्जिट पोल डले हैं, दैनिक भास्कर भी 6 एजेंसियों के पोल डले हैं, जिसमें 330 से 365 सीटें बीजेपी को दी गई हैं, और इंडिया गठबंधन को एकदम से पीछे सिमटा हुआ दिखाया जा रहा है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसी स्थिति है? क्या वास्तव में ऐसा कुछ है कि ये होने वाला है या नहीं है? इसकी हम बाद में करेंगे बात, लेकिन पहले राष्ट्रीय चैनलों पर, IVP न्यूज, आज तक पर आ रहे चैनलों के जो मैं देख रहा था एग्जिट पोल के, मतलब जो नतीजे दिखा रहे थे, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे दिमाग पर मतलब अपने शब्दों के साथ और सीट बताते बताते दिमाग में सुइयां घुसा रहे हों। शायद हमें ये एहसास दिला रहे हों कि क्या इस चुनाव में कोई मुद्दे ही नहीं थे? क्या इस चुनाव में मुद्दा अग्निवीर का नहीं था? क्या इस चुनाव में महिला की अस्मत का मुद्दा नहीं था? क्या इस चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा ओलंपियंस बहन की बेइज्जती किया हुआ मुद्दा नहीं था? या इस चुनाव में महंगाई का कोई मुद्दा नहीं था? या सारे मुद्दे मिटा दिए गए हैं? इन मुद्दों पर वोटिंग ही नहीं हुई, केवल प्रधानमंत्री मोदी की छवि पर वोटिंग हुई। ऐसा एक्सिस पोल और सी वोटर्स दोनों ही एजेंसियों ने जो सर्वे डाले, सरकार के दबाव में डाले या किसके दबाव में डाले कह नहीं सकते, लेकिन डाले, तो मेरे दिमाग में ये प्रश्न घूमने लगता है कि बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं था? क्या देश में कोई गुस्सा नहीं होता आजकल? एक जमाना वो था कि जब आपातकालीन स्थिति इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगा दी गई थी, देश में अनरेस्ट कर रहे थे जब विपक्ष के लोग, तो इंदिरा जी को बहुत बदनाम किया गया, और आज भी आपातकाल की मतलब दोहाई दी जाती है। लेकिन आज के आपातकाल का क्या, जिस आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है और आपातकाल पैसे के बल पर लगा दिया गया है, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे पत्रकारिता हो, सबके मुंह बंद, पैसे दे दे करके बंद कर दिए गए हैं। तो क्या ऐसे ही हिंदुस्तान बदला है? ये बदल गया है वाकई में हिंदुस्तान? ये सवाल हमें अपने आप से करना होगा। जी हां दोस्तों, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आजाद हिंद न्यूज के लिए आज के एग्जिट पोल पर, जो एग्जिट पोल आए हैं उन पर एक थोड़ा सा अपना विचार लेकर के। ये मेरा अपना विचार है, किसी से प्रायोजित नहीं है, किसी से स्पॉन्सर नहीं है, लेकिन मैं अपने सब्सक्राइबरों से पूछना चाहूंगा, देशवासियों से पूछना चाहूंगा कि ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करना मत भूलिएगा, और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आज बात कर रहे हैं हम उस नारे की जो नारा बुलंद हुआ 400 सीट पार का, जिसमें दावा किया गया कि संविधान बदल दिया जाएगा। यूपी के चुनाव में दावा किया गया कि विपक्ष, पूरी इंडिया गठबंधन जो है पूरी तरह से पहले बिखरा हुआ था, लेकिन अब लड़ाई में आ गया है और बड़ी शिकस्त जो है होने वाली है। ये यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर चलने वाले लोगों का अपना अनुमान था। जो 4 PM के हमारे अच्छे पत्रकार हैं, एग्जिट पोल तो पहले ही खुल गई थी पोल, और 4 PM के हैं पत्रकार, अच्छे यूट्यूब पर अपना डिस्कशन करते हैं, डालते हैं। भाई मैंने तो थोड़ा सा कम इसलिए कर दिया कि बहुत सारे पत्रकार जो क्रांति करनी थी मैंने कर दी थी, पत्रकार पैदा हो गए, तो थोड़ा रेस्ट का टाइम था। लेकिन अब उठ के इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि झूठ कुछ ज्यादा ही हो रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं कि जो 4 PM के शो में बैठ करके कुछ बात करते हैं और राष्ट्रीय चैनलों पर बैठ करके कुछ बात करते हैं। हालांकि ABP न्यूज में बैठे थे वो पत्रकार जिनके साथ अधिकतर बहस होती है, हमारे 4 PM वाले संपादक जी की, तो वो बैठे थे, तो लेकिन थोड़ा टोन कसा उन्होंने थोड़ा सा, और साथ में संदीप चौधरी भी सर्वे, जो वोट सी सर्वे एग्जिट था उस पर सवाल उठा रहे थे। इसका मतलब हमारा अनुमान गलत था, ये सब सही है। मतलब भर भर के सीट बांट दी गई हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे इन्हीं के घर में चुनाव आयोग बैठा हुआ और पेटियां इन्होंने EVM की खोल करके देख ली हैं। तो
मैं फिर वही बात सोचने लगा जो मैंने आपसे जिक्र किया कि बेरोजगारी ये वो कुछ नहीं रहा, कोई बात नहीं रही, मतलब क्राइम वगैरह इस पर अब बात होनी बंद हो गई। एक जमाना था 2014 में निर्भया कांड हुआ था या सरकार की उदासीनता थी तो सरकार बदल गई थी, अन्ना जैसा एक बड़ा आंदोलन हुआ था। लेकिन किसान आंदोलन से डरे हुए प्रधानमंत्री मोदी जी जिन्होंने कीलें गड़वाई और किसानों को आने से रोका, उस पंजाब स्टेट में भी बीजेपी को काफी सारी सीटें मिल रही हैं। और तो और बात छोड़िए, साउथ में इनका खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है एग्जिट पोल के मुताबिक, और बिहार में केवल 5 सीट या 6 सीट मिलेंगी इंडिया गठबंधन को, और मध्य प्रदेश में 2-3 सीट मिलेंगी, गुजरात में तो कोई सीट मिलेगी नहीं। तो मतलब एक ऐसा पूरा एक झूठ का पहाड़ खड़ा किया जा रहा है जिसके बारे में सोचना मुश्किल है। क्या यही देश हमने चाहा था जो आज का देश हम देख रहे हैं? अगर एग्जिट पोल के मुताबिक सारी चीजें आती हैं, लेकिन इससे पहले संदीप चौधरी भी एक थंबनेल बना करके डालते हैं, इंडिया गठबंधन ने पलटा चुनाव, दक्षिण भारत में बल्ले बल्ले, इस तरह के अनुमान सारे पत्रकार डाल लेते हैं और क्रिटिसाइज भी किया एबीपी न्यूज पर। अभय दुबे जैसे पत्रकारों ने मतलब टॉन्ट भी कसे, प्रभु चावला जैसे वरिष्ठ पत्रकारों ने, आजकल बिग पहन लिए, गंजे हो गए थे, डाला। लेकिन देख रहा था, अगर मेरा मानना यह है कि अगर इन एग्जिट पोल के सर्वे के अनुसार यदि नतीजे आते हैं तो समझ लीजिए कि हिंदुस्तान की जनता मूक हो चुकी है, मृत हो चुकी है, इसकी जुबान में आवाज नहीं है अन्याय के खिलाफ लड़ने की। एक बार फिर से वो गुलाम हो गई है, पहले अंग्रेजों ने बनाई थी, लेकिन इस बार गुलाम बन गई है एक ऐसे व्यक्ति के हाथों जो देश को नफरत की राजनीति में झोंक देना चाहता है। एक कथा करते हैं बीजेपी के कोई शुक्ला जी हैं, वो बोल रहे थे 4-4 बच्चे पैदा करो, सारे हिंदुओं को 4-4 बच्चे पैदा करने चाहिए। तो भैया जी, हिंदू बच्चों को रोजगार तो दिलवा दो शुक्ला जी, बच्चे 4 नहीं हम 8 कर लेंगे, 2-3 शादियां करनी पड़े तब भी कर लेंगे, लेकिन रोजगार का इंतजाम तो करा दो। पालेगा कौन? क्रिमिनल बनाएंगे क्या उनको? या आपकी पार्टी में 500 रुपए देकर के रैली में भीड़ बढ़ाने के लिए भेजेंगे क्या? ये एग्जिट पोल आपने देख लिए होंगे दोस्तों। इन एग्जिट पोल के बाद आपके सवाल या मेरे जवाब कुछ बचते हैं, और यही अगर रिजल्ट आते हैं तो इस देश का भगवान ही मालिक है। हालांकि चुनाव नतीजे आने का इंतजार रहेगा। जिस तरह का अनरेस्ट सोशल मीडिया पर देखने को मिला, सब चीजें देखने को मिली, वो मेरे लिए रोमांचक होगा कि मैं उन चीजों को देखूं। लेकिन हालात तो ये हैं कि जिस तरह के एग्जिट पोल आज डाले गए हैं, मैं उनसे बहुत व्यथित हूं। वो कहीं सच्चाई के आसपास भी नहीं है, या फिर ईवीएम के आसपास हैं जो ईवीएम सेट कर दी गई हैं, या उस आंकड़े के पास हैं जो 2% का आंकड़ा, 2.5% का आंकड़ा चुनाव आयोग बढ़ाता रहा। शायद इसीलिए बीजेपी जीतेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, किस लिए जीतेगी बीजेपी? इसलिए कि उसकी नीतियां अच्छी थी, सिलेंडर महंगा था इसलिए जीतेगी, पेट्रोल महंगा था इसलिए जीतेगी, बेरोजगारी चरम पर थी इसलिए जीतेगी, हिंदू बेरोजगार थे इसलिए जीतेगी, महंगाई ज्यादा थी इसलिए जीतेगी? ऐसा कौन सा गुण है जो बीजेपी जीतेगी? या द्वारा मोदी जी सरकार रिपीट होगी? क्या भाव शून्य, करुणा शून्य हो चुकी है भारत की जनता? या बिल्कुल एक तरह से निष्प्राण या मुर्दे बन चुके हैं हिंदुस्तान के रहने वाले वो नागरिक जो कभी जवाहरलाल नेहरू का गरिबान पकड़ करके पूछते थे कि तुझे प्रधानमंत्री बनाया तो किस लिए? तो नेहरू जी बोले थे, लोकतंत्र में मैंने तुम्हें अपने गरिबान पकड़ने का अधिकार दिया है, यह है लोकतंत्र। और प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ तो बोल दे तो ईडी, आईडी, सीबीआई सब उसको जेल के अंदर ठूंस देते हैं। आपका क्या अनुमान है दोस्तों? लेकिन एग्जिट पोल के जिस तरह के नतीजे आए हैं उससे साफ पता चल रहा है कि गोदी मीडिया गोदी को ही, मतलब मोदी को ही जिताएगा, वरना चुनाव आयोग संज्ञान लेता मोदी जी के ध्यानम गच्छामी वाले उस मतलब सीन पर, जिस पर अभी तक कोई संज्ञान लिया नहीं गया। नमस्कार, जय हिंद।